तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत बाब 2 और आयत 3। यहां पर जो पहला मैं आपको पॉइंट और असूल बताने लगा हूं रूहानी जंग की तैयारी के लिए, आपने क्या करना है कि रूहानी भर्ती होने के लिए कुछ असूल हैं। बाइबल के मुताबिक आप एक फौजी हैं। सभी बोलो मैं एक फौजी हूं। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ असूलों को लेना है। समझ आ रही है आपको? आपको भर्ती आप हो चुके हैं, अब आपको कुछ असूलों को लेना है या समझ लें अमल करना है। चलो फिर पढ़ते हैं। लिखा है 3 आयत में, मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ क्या उठा? दुख उठा। आगे लिखा है, कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता, ताकि अपने भर्ती करने वालों को खुश करे। सभी बोले आमीन। आमीन। ये है असूल, रूहानी भर्ती होने के असूल। आप सब भर्ती हो चुके हैं, अब आपको असूल सीखने हैं। पहला असूल है, पहले पॉइंट का पहला असूल है, मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह क्या उठा? दुख उठा। ये भर्ती होकर पहला असूल है। इसका क्या मतलब है कि आपने दुख उठाना है? हाँ, यानी कि जैसे मैंने स्टार्ट में ही कहा है कि आज क्या है, लोग क्यों कम आए हैं। आपका कहना था कि आज मौसम खराब है इसलिए लोग नहीं आए। हाँ, यही है ना आपका कहना। इसका मतलब है कि वो दुखों को मसीह के लिए नहीं उठाना चाहते, ये इसका मतलब है। आमीन। लड़ेंगे तभी आप जीतेंगे, हाँ कि ना? तो तैयार होना चाहते हैं लड़ाई के लिए? चलो फिर आज सीखते हैं। टॉपिक लिखे फिर, रूहानी जंग के लिए तैयारी। क्या करनी है? ये हमारा टॉपिक है, रूहानी जंग के लिए तैयारी। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा जिस्मानी जंग के लिए तैयारी, यहाँ मैं ये कह रहा हूं कि रूहानी जंग के लिए तैयारी। देखो, आप नहीं जानते कि आपके पीछे कितनी कुव्वतें लगी हैं। आपको नहीं, बिल्कुल नहीं पता। बहुत सी ऐसी बदरूएं जो हमारे पीछे लगी होती हैं, हमें मारने के लिए, हमें खत्म करने के लिए, हमें बिल्कुल क्या कहते हैं वो 0-0 करने के लिए रूहानी शैतानी कुव्वतें हमारे पीछे लगी होती हैं, हमारा पीछा करती हैं। हाँ, गड़बड़ी पैदा करती हैं। हाँ, बच्चों की अच्छी आदतें खराब कर देती हैं। हाँ, बच्चे माँ बाप के खिलाफ हो जाते हैं। हाँ, बहुत सी ऐसी बदरूहें हैं जो इंसानों के मगर लगी हैं। हाँ, उनको खत्म करने के लिए, घरानों में गड़बड़ी पैदा करने के लिए, हाँ, सब कुछ खत्म करने के लिए हमारे पीछे लगी हैं। हमने उसका क्या करना है? मुकाबला करना, लड़ना है। हालेलुया। यहाँ तक के बड़े बड़े ऐसे मैन ऑफ गॉड जो खुदावंद के साथ चलते हैं, उनके भी पीछे बदरूएं लगी हैं ताकि उन्हें खत्म किया जाए, उन्हें उस रास्ते से हटाया जाए। लेकिन बी अलर्ट, आप लड़ने वाले जब तक नहीं हैं, आप कभी नहीं जीत सकते। हाँ के ना? हालेलुया। चलो फिर क्या टॉपिक है हमारा? रूहानी जंग के लिए तैयारी। अब आपने क्या करना है, इस टॉपिक को माइंड में रखना है और सोचना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो अभी तक मैं पकड़ नहीं पा रहा। वो कुछ भी हो सकता है। हाँ, वो आपकी बरकत, वो आपकी शिफा, कुछ भी जो आपको चाहिए, उसके लिए आपने लड़ना है। कौन खुदा के साथ लड़ा था, बताएंगे मुझे? यकूब लड़ा। लिखा कुश्ती की। क्या की? कुश्ती की। कुश्ती करके उसने बरकत को लिया था। हाँ के ना? जब उसने कुश्ती की, वो लड़ा, तो बाइबल में लिखा है कि यकूब से वो इसराइल हो गया।
यकूब उसका पहला नाम था और यकूब का मतलब है धोखा देने वाला, और जो खुदा ने उसका नाम रखा था इसराइल, हाँ, यानी बाप बरकत, कौमों को बरकत देने वाला, हालेलुया, कौमों को कर्ज देने वाला, आमीन। तो कैसे ये बरकत ली, कैसे ये नाम लिया? लड़के। कैसी लड़ाई? रूहानी लड़ाई। उसी तरह अगर आपको कुछ चाहिए, बढ़ना चाहते हैं, हालात बदलना चाहते हैं, तो आपने लड़ना है, आमीन। बेस बन गई है ना? तो कैसे किया जाता है? आमीन। आज काफी लोग कम हैं। क्यों है कम? मौसम की वजह से। हाँ, किसकी वजह से? मौसम की वजह से। हाँ, तो जब फंसे होते हैं फिर किसकी वजह से? हाँ, फिर पादरी साहब क्या करना, जरा जल्दी से। हाँ, तो क्या कहना है आपका कि ऐसे लोग हाँ बादशाही के लिए तैयार होंगे कि नहीं होंगे? क्या कहना आपका? ऊंची बात में बताएं, क्या कहना है? नहीं होंगे ऐसे लोग। हाँ, हम किसी एक की बात नहीं कर रहे, सब वो लोग जो सिर्फ बरकत और शिफा के भूखे हैं, हाँ, कलाम के भूखे नहीं हैं, वो लोग खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। मैं कलाम के मुताबिक चैलेंज और गारंटी देता हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बल्कि वो लोग खुदा की बादशाही में जाएंगे, वारिस होंगे, जो सिर्फ शिफा और बरकत के पीछे नहीं, बल्कि यीशु नासरी के पीछे। बोलो आमीन, हालेलुया। अब जो लोग यीशु नासरी के पीछे जाते हैं, वो अपनी परवाह नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए, आमीन। देखो, लिखा है पतरस और उसका भाई जालों की मरम्मत कर रहे थे। हाँ, तो यीशु मसीह उनके पास आया तो सिर्फ इतना ही कहा है कि मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे हो लो। तो बाइबल कहती है कि उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं किया कि यीशु जी, हम तो अपने बाप के ही जब लड़ाई को जाता है, अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता। ये इसका पहले पॉइंट का दूसरा असूल है भर्ती होने का। पहला, आपने दुख उठाना है मसीह यीशु के लिए। हाँ, दुख उठाने का मतलब है कि आपने मसीह यीशु को वक़्त देना है, अपने आप का इनकार करते हुए, अपनी सब चीजों को पीछे करते हुए खुदावंद को वक़्त देना है, प्रार्थना में बढ़ना है, कलाम को पढ़ना है। हाँ, और दूसरी बात, जब आप दूसरा असूल, जब आप लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं, हाँ, तो आपको क्या करना है? दुनिया के मामलों में नहीं फंसाना। समझ आ गई आपको? क्या करना? दुनिया के मामलों में नहीं फंसाना। ज़ैफी मेरे पास आ जाओ। अब समझ लो कि ये बंदा फौज में भर्ती हो गया है। हाँ, आज ने जराबा में पूरियां कसियां हैं, जो शूज पाए फौजी। हाँ, ठीक है, ये बंदा क्या हो गया है? फौज में भर्ती हो गया है। अब जो मैं इसका ऑफिसर हूं ना, मैं इसको इसके इलाका में कभी नहीं रखूंगा। इसकी वजह है, ऐसा ही होता है। मैं इसको कहां भेजूंगा? दूर सरहदों में भेजूंगा। इसको इसलिए नहीं मैं इसके इलाके में रखूंगा कि कहीं इसका ध्यान इसके घर की तरफ ना हो, इसके रिश्तेदारों की तरफ ना हो, या इसके अपनी जरूरतों की तरफ इसका ध्यान ना हो। जैसे मेरा कजन मोहसिन जहेब, जब वो भर्ती हो रहा था, उसको कहां पर रखा था? पहले कराची। उसके लाहौर में नहीं रखा था। कहां रखा था? कराची। पहले कराची रहा कुछ साल, फिर कश्मीर चला गया, फिर वो गुजरांवाले चला गया। हाँ, यानी लाहौर में नहीं रखा उन्होंने। अब वो खैर लाहौर में ड्यूटी कर रहा है। तो बताने का मतलब ये है, यहां पर लिखा है कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है तो अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता। इस मान लो कि ये भर्ती हो गया है, अब मैंने इसको दूर भेजना है कि कहीं इसका ध्यान अपनी ख्वाहिशों की तरफ ना हो, दुनिया की तरफ ना हो, अपने घर वालों की तरफ ना हो, अपने रिश्तेदारों की तरफ ना हो। हाँ, ताकि ये दूर इसलिए से भेजा जाए ताकि ये जंग सही से लड़ पाए। हालेलुया। अब आपको समझ आ गई ना? अगर आप
फौजी बन चुके हैं और भर्ती हो चुके हैं, तो आपको अपने आप को दुनिया के मामलों से क्या करना है? दूर रखना है, अपने जिस्म की ख्वाहिशों से दूर रखना है और दुनिया की जरूरतों से क्या रखना है? दूर रखना है। तभी आप जीत सकते हैं। आमीन। तभी आप जंगजू बन सकते हैं। अगर आप दुख नहीं उठाएंगे अच्छे सिपाही की तरह, अगर आप सिपाही बनकर दुनिया के मामलों में मसरूफ हैं, तो आप कभी अच्छे जंगजू नहीं बन सकते और ना आप उन चीजों को ले सकते हैं जो खुदावन आपको देना चाहता है, या जो आप चाहते हैं कि मेरे पास ये चीजें आ जाएं। आमीन। समझ आ गई ना आपको? तो क्या करना है? आपने अच्छे सिपाही की तरह क्या उठाना है? दुख उठाना है और अच्छे सिपाही की तरह अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाना। ये इसके भर्ती होने के असूल हैं। आमीन। तो टॉपिक क्या है हमारा? रूहानी जंग के लिए क्या करनी है? तैयारी करनी है। और तैयारी करने के लिए पहला असूल क्या है? दुख उठाना है। और दूसरा, दुनिया के मामलों में अपने आप को नहीं फंसाना। समझ आ गई आपको? पौलुस रसूल जो ये बात कर रहा है ना कि मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह दुख उठा, बेसिकली वो अपनी तरफ इशारा कर रहा है। तीमुथियुस को ये बात कह रहा है। वो कह रहा है अपने बेटे को कि बेटे, मैं अच्छा सिपाही हूँ यीशु का, और मैंने बहुत से दुख उठाए हैं, मैंने बहुत सी अपनी ख्वाहिशों को खत्म किया है। बरकत पाने के लिए, जिंदगी पाने के लिए तुझे भी ऐसा करना पड़ेगा। तू करेगा तो तू अच्छा सिपाही बन जाएगा, अच्छा जंगजू बन जाएगा। आमीन। समझ आ गई आपको? हाँ, लड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते? कौन कौन लड़ना चाहता है? किसके साथ लड़ना है? शैतान के साथ लड़ना है। तो उसका मैंने आपको पहला असूल बता दिया है, पहले कुछ पॉइंट बता दिए कि आपने मसीह यीशु के लिए क्या उठाना है? दुख उठाने हैं। और दूसरा, दुनिया के मामलों में अपने आप को नहीं फंसाना। बहुत से लोग इन बातों को समझ नहीं पाते। यहाँ तक स्पिरिचुअल लोग, यहाँ तक खादमीन बहुत से ऐसे हैं, कहना नहीं चाहिए बट हमें नजर आता है। तो कहते इसलिए हैं कि हम अपने आप को भी सिखा जाते हैं और दूसरों को भी सिखा जाते हैं कि बहुत से लोग है तो भर्ती हुई हैं, है तो फौजी हैं, लेकिन अभी भी वो अपने आप को दुनिया के मामलों में फंसा कर रखते हैं, इसलिए उनकी जिंदगी में रिजल्ट नहीं है। आप मेरी बात समझ गए हैं? हमने अगर फौजी हैं तो अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाना। अगर आप दुनिया के मामलों में फंसे हुए हैं तो आप एक अच्छे सिपाही नहीं हैं, आप एक अच्छे फौजी नहीं हैं। आपको पता है कौम को फौजी पर ट्रस्ट होता है, यकीन होता है कि ये हमारा फौज का बंदा है, ये हमारे लिए पाकिस्तान की रखवाली करता है, हमारी रखवाली करता है। हालेलुया। यानी कौम फौजी पर क्या करती है? यकीन करती है। पुलिस वाले पर यकीन करती है। अगर पुलिस वाला ही कैरेक्टरलेस है, पुलिस वाला ही अच्छा नहीं है, हाँ, पुलिस वाला ही, फौजी ही उसके अंदर ही कोई ना कोई कमी है, पाप है, गुनाह है, या उसकी वजह से दुख मिल रहा है, तो वो अच्छा फौजी नहीं है। आप उस पर यकीन नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर आप उस पर यकीन करेंगे कि ये अच्छा फौजी है, तो वो एक ना एक दिन आपको भी धोखा देगा, क्योंकि वो खुदा को भी धोखा दे रहा है। अगर वो फौजी खुदा का नहीं है तो वो आपका भी कभी नहीं बन सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? ये रियलिटी है। इन बातों को अपने अंदर लेना है अच्छे फौजी बनने के लिए। मैं सामने खड़ा हूं, ठीक है, मैं जितना मर्जी अच्छा कलाम सुना लूं, अगर मैं कैरेक्टरलेस हूं, आपकी जिंदगी पर कभी असर नहीं पड़ेगा। ये लिखी पड़ी बात है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैं सच्चा हूं प्रभु के साथ तो मैं कुछ भी बोलूं, आपकी जिंदगी में असर आएगा। ये कुदरत का निजाम है। हालेलुया। इसलिए बी अलर्ट। हमने अच्छे सिपाही बनना और लड़ने वाले बनना है। जब आप अच्छे सिपाही होंगे, लड़ने वाले होंगे, तो आपकी जिंदगी पर असर पड़ेगा। आमीन। ओके। दूसरी, हाँ, दुख है। उसके बाद उन्होंने क्या किया? अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाया। जब ये असूल वो सीख चुके, उसके बाद उन्हें हथियार मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? हथियार मिल जाते हैं। चाहते हैं आपके पास हथियार हो? पहले क्या करना है? फिर
ऊंची बोले, क्या करना है? दुख उठाने हैं। उसके बाद क्या करना है? अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसना। ये आपकी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या चाहिए? हथियार। हथियार चाहिए। क्या चाहिए जी? तो हथियार के लिए हमें क्या करना है? खुदावंद के हजूर में जाना है। चलो हवाला देखते हैं फिर। रूहानी जंग पाने के हथियार। इफ्सियों का खत निकालें जल्दी से। आप सबको समझ आ रही है? सब बहनों को समझ आ रही? बाजी आपको समझ आ रही? सबको शर्माए ना, बताएं आप। उनकी आवाज में आप सबको समझ आ रही है? चलो फिर बताओ, लास्ट बुध क्या कलाम था? खुदा हमारा बदन, मेरा बदन। आज मैं भूल गया हूँ, मैंने पूछना था। हाँ भूल गया मैं। चलो अगली दफा पूछेंगे। चलो फिर हथियारों के बारे में सीखते हैं। आपको हथियार चाहिए। क्या चाहिए? हथियार। हथियार चाहिए। देखो ये बातें जो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ ना, ये आपको चाहिए। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप कभी नहीं जीत सकते। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आप एक लड़ाई में अपने अंदर बात करें, आप एक जंग में हैं। हाँ, आपने किसी को नहीं बताया होगा कि आप क्या आपके अंदर चल रहा है, लेकिन आपको पता है कि मेरे अंदर एक जंग लगी हुई है। हाँ, वो परेशानी हो सकती है। हाँ, आपके बच्चे आपको तंग करने हो सकते हैं, कुछ भी आपके साथ हो रहा होगा, आप एक जंग में हैं। तो उस जंग को जीतने के लिए आपको क्या चाहिए? हथियार। क्या चाहिए? हथियार। हाँ, हर बैठा इंसान एक जंग में है। इस टाइम इसी वक्त जंग में, उसके अंदर जंग लगी हुई है किसी ना किसी तरीके की। हाँ, तो उसको खत्म करने के लिए, उस जंग को आपको हथियारों की जरूरत है। इफ्सियों का खत निकालो 6 बाब की 11 पढ़ना चाहता हूँ, गौर करो लफ्जों पर। लिखा है, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम बिलीस के मंसूबों में कायम मुकाबला में कायम रह सको। 12 में लिखा, क्योंकि हम खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करनी, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया के तरीकी के हाकिमों और शरारत के उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में कायम मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम दे के कायम रह सको। 14 में लिखा, पस सच्चाई से अपनी कमर कस कर। पहला हथियार है पस सच्चाई से अपनी कमर कस कर, और दूसरा हथियार है और रास्तबाजी का बख्तर लगा कर। और 15 में लिखा, और पाँव में सुलह के खुशखबरी की तैयारी के जूते पहन कर। 16 में लिखा है, और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगा कर कायम रहो जिससे तुम शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और लिखा 17 में, और नजात का खौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। सभी बोलो आमीन। इसमें कितने हथियार हैं? बोलो 6। पहला हथियार है सच्चाई से अपनी कमर कस, और दूसरा हथियार है रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, और तीसरा हथियार है सुलह की खुशखबरी के जूते पहनकर, और चौथा हथियार है ईमान की सिपर लगाकर, और 5वां हथियार है नजात का खौद पहनकर, और छठा हथियार है कलाम की तलवार लेकर, रूह के कलाम की तलवार लेकर। हालेलुया। ये 6 हथियार हैं और 6 आपको चाहिए जीतने के लिए। समझ आ गई? यहां पर लफ्ज आया है, लिखा है, क्योंकि हम खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करते। किन से कुश्ती करते हैं? लिखा है, शैतान की रूहानी कुव्वतों से। हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि किन के साथ है? शैतान से है, जो आपको बीमारी लगा रहा है, उसके साथ आपकी जंग है। जो आपके बच्चों को तंग करता है, जो आपके बच्चों के अंदर गड़बड़ी पैदा करता है, उसके साथ आपकी जंग है। जो आपको दुख दे रहा है, शैतान है, जो आपके घराने में, आपकी जिंदगियों में गड़बड़ी को पैदा करता है, उसके साथ आपकी क्या है? जंग है। हालेलुया। तो उस जंग को जीतने के लिए आपको पहला हथियार सच्चाई का क्या चाहिए? कमर कसनी है।
हाँ, फौजी अगर बेल्ट नहीं ना पहनेगा तो उसकी जो यूनिफॉर्म है ढीला हो जाएगा, वो जंग पर नहीं जा सकेगा। तो लिखा सच्चाई से अपनी कमर कस ले। बेसिकली रूह की जबान में कमर जो है वो हमारी अक्ल है। हमें सच्चाई से अपनी अक्ल को क्या करना है, कसना है। ये पहला हथियार है। आमीन। और दूसरा हथियार, सच्चाई का क्या मतलब है कि सच्चाई से वाकिफ हो, और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, आजाद करेगी। सच्चाई यानी सच्चाई कौन है, कलाम। सच्चाई कौन है, यीशु मसीह। हमें उसके साथ वाकिफ होना है। वाकिफ होने का मतलब है कि हमने भी सच ही बोलना है। आमीन। सच्चा हथियार आप ले लें, सच बोलने का। लिखा झूठ नहीं बोलना, झूठ बलीस है, वो झूठों का क्या है, बाप है। हालेलुया। और सच्चाई यीशु मसीह है, उसका कलाम है, तो वो सच्चाई का हथियार हमने लेना है। आमीन। दूसरा हथियार लिखा रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। इसका क्या मतलब है, बख्तर कहते हैं जब सीना बंद लगाता ना फौजी यहाँ पर, ताकि गोली ना लगे। हाँ, वो क्यों लगाता है बताओ, कहाँ ना गोली लगे, दिल में। इसलिए लगाता है कि दिल में गोली ना लगे। तो बुरे ख्याल कहाँ से उठते हैं, दिल से उठते हैं बुरे ख्याल। हाँ, देखा, जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे दिल में अंदर है, वही क्या आता है, बाहर आता है। तो रूहानी बख्तर बांधना है हमने, ताकि शैतान जो है अपने जलते हुए तीरों को हमें मार ना सके, हमारे दिल पर अटैक ना कर सके, हमारे दिल में बुरे ख्याल ना डाल सके। हमें क्या करना, रास्तबाजी का बख्तर लगाना है। हालेलुया। जब रास्तबाजी का बख्तर ऐसे लगा होगा तो आपके दिल में बुरी ख्वाहिशें नहीं आएंगी, आपके दिल में बुरे ख्याल नहीं आएंगे, आपके दिल में बुरी बातें नहीं आएंगी, क्योंकि आपने रास्तबाजी का क्या लगाया है, बख्तर लगाया है। हालेलुया। समझ आ गई आपको। और तीसरा हथियार है सुलह की खुशखबरी के तैयारी के जूते पहने, यानी सुलह करनी है। इसमें मोहब्बत भी आ जाती है। आपने खुशखबरी, हम गीत गाते हैं ना, मतलब वो जो यीशु मसीह का आप गीत गाते हैं, शम्मे जलाए रखना यीशु आने वाला है, वहां पे कोई लफ्ज आता ना, सुलह की खुशखबरी के जूते। हाँ, तो वही इसका मतलब है कि हमने सुलह की खुशखबरी के क्या पहनने हैं, जूते पहनने, यानी सुलह करनी है। आदमियों से, इंसानों से प्यार करना, मोहब्बत करना है, ये हमने हथियार को पहन लेना है। आमीन। और चौथा हथियार है ईमान की सिपर लगाकर। इसका क्या मतलब है, सिपर लगाते हैं, वो पकड़ी होती फौजियों ने, एक प्लेट सी बड़ी सी हाथ में, हाँ, ढाल, हाँ, ऐसे पकड़ी होती है कि जब निशाना आए तो वैसे, मतलब निशाने से ना वो अपने आप को बचा ले, सिपर होती है। और सिपर कलाम के मुताबिक यीशु मसीह को भी कहा गया है, वो मेरे छुपने की जगह है, वो मेरे छुपने की सिपर है। हालेलुया। सो हमें सिपर, ईमान की सिपर पकड़ के रखनी है, ताकि शैतान के जलते हुए तीरों से हम अपने आप को क्या कर सके, महफूज रखें, बचा सके। आमीन। ईमान में मजबूत रहना। लिखा बगैर देखे उसको बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। हमें ईमान को बढ़ा कर रखना, ईमान की सिपर अपने अंदर रखनी है। आमीन। और पांचवा हथियार जो है, लिखा निजात का खोद पहनकर। खोद कहते हैं हेलमेट को। हाँ, आपने निजात का हेलमेट क्यों पहनते हैं, ताकि सर में गोली ना लगे, सर में निशाना ना लगे, हथियार ना चले सर में। क्यों? क्योंकि जब हमारे माइंड में कुछ ख्याल आता ना, वो हमारे दिल में उतर जाता है, फिर हम सब कुछ कर लेते हैं। आप मेरी बात समझ रहे? बुरे ख्याल हमारे माइंड में भी आते हैं। औरत ने जो देखा कि आंखों को खुशनुमा और अकल बख्शने को, क्या करने को है, अकल बख्शने को। जब हमारी अकल में बुरे ख्याल, लड़ाइयाँ, झगड़े, बुरे मंसूबे आते हैं, तो तब हम शैतान की गिरफ्त में आ जाते हैं, फिर हम हार जाते हैं। हमें वो रूहानी निजात का खोद पहनना है, ताकि शैतान के ख्याल, शैतान की सोचें हमारे माइंड में ना आए। आमीन। तो पांचवा हथियार क्या है, निजात का खोद पहनना है। और छठा हथियार जो है, रूह के कलाम की तलवार। हालेलुया। सबसे बड़ा हथियार रूह के कलाम की तलवार। आपको वो चाहिए अगर आप जीतना चाहते हैं। आमीन। समझ आ गई आपको? क्या करना है? पहली बात, टॉपिक क्या हमारा,
रूहानी जंग के लिए क्या करना है, और उसका पहला असूल क्या है, यीशु के अच्छे सिपाही की तरह दुख उठाना और दुनिया के मामलों में अपने आप को, नहीं बचाना। ये आपकी तैयारी है, ये आपके लिए असूल है। और उसके बाद आपको क्या चाहिए, हथियार की जरूरत है। हाँ, बिना हथियार से जीत सकते हैं आप? हाँ, नहीं जीत जाएंगे, आप बड़े अच्छे हैं। क्या कहना आपका? अच्छा फौजी जीत के आएगा कि हार के आएगा? बिना हथियारों से वो हार के आएगा। आमीन। और दूसरी बात आपने सीखी है कि आपको क्या चाहिए, हथियार चाहिए। और जब आपके पास हथियार आ जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, जंग को लड़ना है। लड़ने के लिए तैयार हैं? हाँ, क्या पहन लिया आपने? हथियारों को पहन लिया है, रूहानी हथियार ले लिए हैं। तो बताओ कौन से रूहानी हथियार हैं? ऊंची आवाज में सभी, पीछे से भी, क्या कौन से हथियार? राष्ट्रवादी का बत्तर लगाकर, सुलह की खुशखबरी के जूते पहनकर, ईमान की सिपट लगाकर, निजात का बहुत पहनकर, रूह की कलाम की तलवार रखना चाहते हैं ये हथियार अपने अंदर? तो जब आपके अंदर ये हथियार होंगे तो आप समझ लें कि लड़ाई के लिए तैयार हैं। हालेलुया। जब आप लड़ाई के लिए तैयार हैं तो अब मैं आपको जंग करना सिखाना चाहता हूँ। चलो फिर निकालो ज़बूर की किताब को। हाँ, पहले आपकी तैयारी हुई है, आपको असूल बताए हैं, उसके बाद आपको हथियार दिए गए हैं, और अब आपसे जंग करवानी है। करने के लिए तैयार है जंग? चलो फिर ज़बूर 3 को निकालो जरा। समझ आ रही है आप सबको? ठंड लगन दी, ठंड आज मौसम ठंडा है, आज ठंड लगती है। क्या करना है आपने? अब आपने क्या करनी है, लड़ाई करनी है। करने के लिए तैयार है लड़ाई? किनसे? किनसे? इसको कितना पता है? किससे? बस किससे? हाँ, किससे लड़ाई करनी है आपने? शैतान से। हैं? आमीन। चलो ज़बूर 3 को निकाले, उसकी मैं 5 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, गौर करो लफ्जों पर। अब यहाँ पर दाऊद लड़ाई कर रहा है। क्या कर रहा है? लड़ाई कर रहा है। शैतान की रूहानी कुव्वतों से वो लड़ाई कर रहा है यहाँ पर। और क्या लड़ाई कर रहा है? लिखा, मैं लेट कर सो गया, मैं लेट कर सो गया, मैं जाग उठा क्योंकि खुदावन मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 आदमियों से नहीं डरने का। ये उसकी क्या है? लड़ाई है। अब यहाँ पर वो लड़ रहा है। हाँ, असूल सीख कर, फौजियों के हथियार लेकर अब वो क्या कर रहा है? लड़ाई कर रहा है। मैं 10,000 आदमियों से नहीं डरने का, यानी कि मैं उस बदरुओं से, उस शैतान से जो मुझे मारना चाहता है, मैं उससे नहीं डरूंगा। आमीन। आगे क्या लिखा है? लिखा है, जो गिर्दो गिर्द मेरे खिलाफ सब बसता है, यानी मंसूबे बांधता है। हाँ, गिर्दो गिर्द मेरे खिलाफ मंसूबे बांधता है, मुझे मारने के लिए, मुझे गिराने के लिए, मेरे बच्चों को कमजोर करने के लिए, मेरे घराने में गड़बड़ी पैदा करने के लिए, मुझे मसीह से दूर करने के लिए, मुझे दुआ करने के लिए रोकता है, मुझे कलाम पढ़ने के लिए रोकता है, मुझे चर्च जाने के लिए रोकता है। वो मंसूबे बांधता है, मैं उससे नहीं डरूंगा। हालेलुया। अब ये आप जंग कर रहे हैं। आमीन। अब ये आप लड़ रहे हैं। और आगे क्या लिखा? उठ ए खुदावन, उठ ए खुदावन, ए मेरे खुदा मुझे बचा। अब वो अपनी जहन से नहीं लड़ रहा, वो किससे लड़ रहा है? हथियारों से लड़ रहा है। जो उसने हथियार लिए हैं उससे वो लड़ रहा है। उठ ए खुदावन, मेरे खुदा मुझे बचा, क्योंकि तू मेरे सब दुश्मनों के जबड़े पर मारा है। बोलो आमीन। हालेलुया। यहाँ पर वो जंग कर रहा है। उठ ए खुदावन, ऐ मेरे खुदा, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरे हजूर झुकती हूँ, मैं दुआ गो हूँ, मैं बाइबल पढ़ने वाली हूँ, मैं रेगुलर चर्च जाने वाली हूँ। उठ ऐ मेरे खुदावन, मुझे बचा और मेरे दुश्मनों के जबड़े पर मार। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है आगे? तूने शरीरों के दांत तोड़ डाले हैं। यहाँ पर वो जंग कर रहा है। तूने शैतान के दांतों को तोड़ दिया जबड़े पर मार कर। तूने मुझे छुड़ा लिया है, तूने मुझे महफूज रखा है, तूने मुझे मौत से निकाल दिया है, तूने मुझे बीमारी से निकाल दिया है।
आमीन। निजात खुदावन की तरफ से है, आमीन। यानी कि छुड़ाने वाला खुदावन की तरफ से है, बचाने वाला खुदा ही है। और आगे लिखा है तेरे लोगों पर तेरी बरकत हो, बोलो आमीन। तेरे लोगों पर क्या हो? बरकत हो, आमीन। यहाँ पर वो लड़ रहा है, यहाँ पर वो जंग कर रहा है हथियारों को लेकर, और कह रहा है कि खुदावन मुझे बचा, उठ मेरी जंग लड़, मेरे साथ हो, तू मेरे साथ है और मैं इन 10,000 आदमियों से नहीं डरने का, आमीन। ये है उसकी लड़ाई। समझ आ गई आपको? तो क्या करना है? पहले आपने भर्ती होकर दुख उठाने हैं, भर्ती होकर अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाना। अगर आप भर्ती हो चुके हैं तो अब आप दुनिया के मामलों में फंसे हुए हैं, अपनी ख्वाहिशों के फंसे हुए हैं, अपनी उन बातों पर अड़े हुए हैं जो शैतानी हैं, हाँ, तो आप कभी नहीं जीत सकते। आपको उन चीजों से निकलना है, तभी आप बचेंगे, तभी आप जीतेंगे, तभी आप लड़ने वाले होंगे। उसके बाद आपको हथियार चाहिए। आप जब हथियार पहन लेंगे तो फिर आप जब जंग करेंगे तो यीशु नासरी के नाम से आप जीत जाएंगे, बोलो आमीन, हालेलुया। समझ आ गई आपको? तो फिर रिपीट कर दो जल्दी से, मैं वाइंड अप करना चाहता हूँ। क्या है हमारा टॉपिक? रूहानी जंग के लिए तैयारी। ऊंची आवाज में सभी एक आवाज में बोलेंगे, क्या करना है? रूहानी जंग के लिए तैयारी। और उसका पहला असूल क्या है? सिपाही की तरह दुख उठाना है। ऊंची आवाज में, मसीह यीशु के सिपाही की तरह क्या उठाना है? दुख उठाना है। उसके बाद क्या करना है? अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाना। फंसाएंगे आप दुनिया के मामलों में? अगर आप दुनिया के मामलों में फंसे हुए हैं और अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, आप प्रभु को धोखा दे रहे हैं, और एक ना एक दिन आपको भी धोखा मिलने वाला है। मैं आपको सही कह रहा हूं। अगर आप दुनिया के मामलों में अपने आप को फंसाया हुआ है और अपनी एक ही बात पर अड़े हुए हैं, तो आप प्रभु को धोखा दे रहे हैं। मेरी बात समझ गए आप? तो आगे क्या करना है? आपको हथियार चाहिए। क्या चाहिए? हथियार चाहिए। कौन से हथियार चाहिए? रूहानी हथियार चाहिए। जब आपके पास रूहानी हथियार आ जाएंगे तो फिर आपने क्या करनी है? जंग करनी है। करने के लिए तैयार हैं? हाँ, कैसे जंग करनी है? घुटनों के बल जाकर, हाथों को उठाकर, ऐ खुदावन उठ जा, मैं तेरी बेटी तेरा बेटा हूं, मेरे दुश्मनों के जबड़े पर मार, मेरे बच्चों को बीमार करती है बदरूह शैतान, उसे मार, मेरी जिंदगी से मेरे घराने से निकाल। तो वो आपका कहना मानेगा, बोलो आमीन, हालेलुया। अच्छा लगा आपको ऐसा करने के लिए? करेंगे आप? चलो फिर अपने कदमों पे खड़े हो जाओ, जल्दी से खड़े होकर दुआ करेंगे सभी।